उपासक उपासना के रहस्य को तब तक नहीं समझ पाता जब तक कोई लौकिक पारलौकिक वासना सुरक्षित रहती है। ये वासना बहुत सूक्ष्म होती है, साधना से दब जाती है, पर जैसे वायु का संयोग और फूस का संयोग होने पर चिंगारी पुनः ज्वाला रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही साधक के हृदय की वासना साधना से जो चिंगारी रूप में हुई वो दबी रहती है। अगर उसे पुनः संयोग और अनुकूलता मिल जाए तो पूरे हृदय में वासना की ज्वाला जग उठती है। उपासक तब तक सावधान रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। भगवत साक्षात्कार होने के बाद कोई भी संग इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि उपासक के हृदय में वासना की स्फुरणा ही पैदा कर सके। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे जगा हुआ पुरुष को स्वप्न के पदार्थ नहीं खींच सकते, ऐसे हुए हृदय में ज्ञान का प्रकाश फिर पुनः ये माया अंधकार उसे घसीट नहीं सकता। इसलिए उपासक कभी मनोरंजन में न फंसे। मन जल रहा है, कैसे इसको आनंदित करे, ये उपाय कहीं जागतिक न कर बैठे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जब मन उदास हो तो इसे प्रियालाल की लीला चरित्रों में, महापुरुषों के चरित्रों में, महापुरुषों के वचनों में इसको लगावें। इसकी उदासी प्रभु के चिंतन से दूर करें, ना कि विषय भोगों से। अगर कहीं किसी माया रचित वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से तुम्हारी उदासी नष्ट हो रही तो परिणाम में उपासना भी नष्ट हो रही है। ध्यान देना इस विषय पर। चाहे वो रसेंद्री का विषय हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का, घ्राणेन्द्री का, त्वगेन्द्री का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध यदि ये प्रियालाल से विलग करके भोगे जाएं तो उपासना को ढक देते हैं। पश्चाताप पैदा होता है, हृदय ग्लानि से भर जाता है, जो सहज आनंद है वो ढक जाता है। इसे अच्छे से हृदय में बैठा लीजिए। जब मन निराश और उदास हो तो अध्यात्म के द्वारा इसको आनंदित करें। विषय भोगों में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति छीन करके कभी कोई उदास मन को प्रसन्न नहीं कर पाया, न कर पाएगा, ना है किसी का। चाहे जितना वैभव एकत्रित कर ले लोक लोकांतर का, मन प्रसन्न नहीं हो सकता। मन प्रसन्न होता ही परमात्मा चिंतन से है। अगर भजन की खुराक मन को नहीं दी तो विषय खुराक में टूट पड़ेगा, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। अगर इसे कोई रोक सकता है तो भजनानंदी, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जितना आप भजन रूपी धन एकत्रित करेंगे वो महाबल है, उसी से मन को रोका जाता है। भजन करते करते हृदय सरस होता और लीलाओं में सुख मिलने लगता है। प्रभु की रसमयी लीलाएं हैं। वृंदावन में महामाधुर्य रस बरस रहा है, जो शब्द रसों का भजन का सार है। नित्य विहार रस, नित्य विहार भजन, अद्भुत महाप्रेम रस वार्ता होती है। हास परिहास हो रहा है। समस्त सहचरियां एक एक इंद्री से प्रियालाल का पान कर रही। नेत्रेंद्री से रूप का, श्रवणेंद्री से जो प्रिया प्रीतम परस्पर अमृतमयी वार्ता कर, एक एक अक्षर में प्रेमामृत बह रहा है। उनकी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनका हास परिहास, ये सखियां पान कर रहे। बिल्कुल उदाहरण तो त्रिभुवन में कोई है नहीं। अगर कहीं ये शोभा, ये हास परिहास, ये प्रेम के लिए थोड़ा सा नेत्रों में झलक जाए तो प्रेम समाधि लग जाए। आपका मन तो इतना मलिन है कि सांसारिक जब 3 घंटे हास परिहास विनोद नाटक नौटंकी की लीला होती है तो पैसा देकर तुम्हारा मन कहीं नहीं जाता, और 3 घंटे आप विषय प्रपंच की एकाग्रता में लीन रहते हैं, जिसे फिल्म कहते हैं। 3 घंटे 2.5 घंटे आप बैठे गर्व महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। सोचो, वो नायक झूठा, वो नायिका झूठी, वो खेल झूठा, हास परिहास झूठा, और उसमें तुम आनंदित हो रहे हो।
कहीं सच्चिदानंद की मुस्कान देखने को मिल जाए, कहीं सच्चिदानंद का हास परिहास देखने को मिल जाए, कहीं सच्चिदानंद की शोभा निरखने को मिल जाए, तो दशा क्या होगी तुम्हारी? तुम्हारा मन तो झूठे विषयों में भी राजी हो गया, झूठी कहानियों में राजी हो गया। कहीं सच्चिदानंद की लीला देखने को मिल जाए तो प्राणों की आफत आ जाए। ये प्राण आचार्य बल से टिकते नहीं तो प्राणों की सामर्थ्य नहीं आनंद समुद्र को झेल सके। ऐसा परमानंद एक झांकी में है युगल सरकार की। युगल सरकार उस शैया पर बैठे हुए हास परिहास, ये वो प्रभु हैं जो शिव शनकादि अपने ध्यान में जिनको लाने की प्रत्येक पल चेष्टा करते रहते हैं। ये वृंदावन रजोप सेवी रसिक जनों की कृपा से जोरी नेत्रों में नहीं हृदय में ही बस जाती है। ये हृदय निकुंज में खेलने लगते हैं। आप अपने जीवन को साक्षी करके देखिए, आप अपने हृदय के न्यायाधीश बनिए और बोलिए आज तक आपको किस भोग में सुख मिला। तत्कालिक आपकी तन्मयता के कारण आपको लगता है कि मैं भोग रहा हूं अमुक पदार्थ अमुक भोग, उसमें सुख है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर आप निर्णय कीजिए जो आपने भोगा वो क्या था। फिर और थोड़ी देर बाद तो आप देखेंगे नवीन तृष्णा पैदा हो गई पुनः भोगने की, कि अभी तो अनुभव नहीं हुआ, एक बार फिर देखता हूं। इसका मतलब वहां सुख नहीं है। इसलिए पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अय उपासक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं, यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कहते जाओ कुछ नहीं सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। सच्ची माना ना, ये न्यायाधीश हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष। इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है, क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना। ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का हुआ। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण से कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने ना पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हमें बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं बाबा, कह रहे हैं जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मुहरें चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे, और गीता जी के एक बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ को जब रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती है और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरें। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चलते हैं। चिंतन में आया कि वो मोहरे रखी, भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा किसको पता, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसको पता। इसलिए बहुत चतुर सुजान वो हैं कि कोई संकल्प नहीं रहने देते, नहीं रखना चाहिए। चतुर सुजान साधक कल हम ये करेंगे, नहीं नहीं, अगर श्री जी ने चाहा तो कल ऐसा हो जाएगा। शब्दों में बंधना, शब्दों में ही मुक्त होना, संकल्प में ही बंधना और संकल्प से ही मुक्त हो जाना, दोनों बातें हैं। कल मुझे अमुक जगह जरूर जाना है, तुरंत अंदर से हाँ श्री जी ने चाहा तो जरूर चले जाएंगे। वाणी से भले चूक हो जाए, अंदर से चूक नहीं होनी चाहिए। तत्काल आराध्य देव को बीच में लो, नहीं फंस जाओगे। एक बार भी आराध्य देव को बीच में नहीं लिया, रास्ते में प्राण निकल गए। चिंतन चल रहा था कि लौट के आएंगे तो स्वर्ण मुद्राएं जो रखी उनको बेच करके फिर भंडारा करें। सद इच्छा भी नहीं रखनी। ये
बहुत सूक्ष्म विषय है। अब उनका शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो शरीर की अंतिम क्रियाएं हुई जो संत की होती। 16 दिन बाद कुछ संतों को प्रसाद पवाया गया। महीना व्यतीत हुआ महाराज की कुटिया की जो सेवा सफाई में, तो बस्ता एक ऊंचे पे दिखाई दिया। देखा कि गुरुजी की गीता रखी हुई है। कोई बात नहीं है, कभी समय आएगा तो पढ़ेंगे, गुरुजी की गीता है। रात्रि में स्वप्न हुआ उनके शिष्य को कि बेटा मैं पतित हो गया, चूक हो गई। अंतिम समय स्वर्ण मुद्रा का ध्यान होने के कारण मैं सांप बनकर उसी बस्ता में बंधा हुआ हूं। जब तक स्वर्ण मुद्राएं बेचकर संत सेवा नहीं करोगे, मुझे सांप की योनि मिली है। पूज्य पादुड़िया बाबा भी वहीं रामघाट में थे। उन्होंने स्वप्न सुनाया कि ऐसा ऐसा गुरुजी का स्वप्न देखा। तो सब संत एकत्रित हुए, सबके सामने जे ही बस्ता खोला गया, सही नवीन अवस्था का सर्प फड़काड़ के खड़ा हो गया। स्वप्न सच्चा निकला, क्योंकि वो आदेश हुआ था गुरुजी का। वो एक स्वप्न नहीं था, वो एक आदेश था। इसलिए सब संतों को एकत्रित किया था कि ऐसा कुंडली मारे, फन काढ़े उन्हीं स्वर्ण मुद्रा के ऊपर, वही महात्मा जी, क्योंकि स्वप्न में बता चुके थे। उस वस्त्र में देखा गया कोई छिद्र नहीं था जिससे सर्प घुसकर पहुंच सके स्वर्ण मुद्रा तक, क्योंकि कई लपेट होते हैं बस्ता में। ये देखकर सब महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई थोड़ी सी असावधानी हुई कि स्वर्ण मुद्रा का चिंतन बना तो सर्प होकर के गुरुजी को बैठना पड़ा। उस सर्प को बड़े सम्मान, किसी को कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं छेड़ा, उसको बहुत सम्मान से आदर पूर्वक जंगल में जाके दुखी होकर शिष्यों ने छोड़ा और उन मोहरों को बेचा गया। संत भंडारा हुआ, उनकी जो ही वासना की पूर्ति हुई, ये वासना बन गई थी, तो ही शरीर छूटा उनका और अपनी गति को प्राप्त हुए। इसलिए उपासक, ये सदवासना थी। सदवासना जब बंधन को प्राप्त करा सकती है तो असद वासना कौन कौन सी दुर्गति देगी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। एक महात्मा पधार रहे थे तो वृक्ष के नीचे लेटे थे, ऊपर आम का फल था। पके हुए आम के फल में दृष्टि चली गई। अंतिम समय तो उसी में कीड़ा बनकर आम के पेड़ में आए। शिष्य समर्थ थे, उनको ध्यान के द्वारा जब पता चला तो उन्होंने फिर भजन बल से अपने गुरु जी का उद्धार किया। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिष्य के द्वारा गुरु को भगवत साक्षात्कार होता है। सुतीक्ष्ण जी को पहले से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, साथ लेकर फिर अपने गुरु जी के पास साक्षात्कार करवाने प्रभु को गए। बड़ी महिमा है भजन की। गुरु प्रदत्त भजन से बड़ी सामर्थ्य शिष्यों में जागृत हो जाती है। विश्वास करो, विश्वास करो, बाबा 2 बार कह रहे हैं। जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। कोई वासना मत रहने दो, ढूंढ ढूंढ करके वासना को नष्ट कर दो। तुमसे ना नष्ट होती हो तो गुरुजनों के सामने रख दो, प्रभु के सामने रख दो। प्रभु इस वासना को नष्ट कर दो। देख लो, भंडारे की वासना ने सांप बना दिया, मृग की वासना ने मृग बना दिया, हिरन बना दिया। हमारी इतनी वासना है, हमारा क्या होगा? कभी विचार किया है अंदर बैठ के? कितनी बाजार लगी वासना की। ये सब वासनाएं कट जाएंगी यदि एक सूत्र रख लो, श्री जी की इच्छा। ऐसा करेंगे, हाँ, श्री जी की इच्छा से, अंदर से ऐसा, हाँ, प्रियाजू की जैसी इच्छा। वो तुम्हें बांध ही नहीं पाएगी कोई वासना, क्योंकि प्रियाजू प्रधान हो गई है। उपासक प्रभु को भूल जाता है। जब कोई वासना होती तो अपना ऐसा अंधकार पैदा करती है कि प्रभु को भूल जाता है। जैसे भरत जी भूल गए, जिन प्रभु के स्मरण में बाधा ना पड़ जाए, राज रानी, राजपुत्र और राज्य का त्याग कर दिया। वही हिरन की बाधा को कैसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु का विस्मरण हो रहा है, प्रभु की सेवा छूट रही हो, हिरन के दुलार में घूम रहे हैं, हिरन बनना पड़ा। बहुत सावधान। अगर हम सब सावधानी पूर्वक उपासना करें तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाए। गुरुदेव, इष्ट, इष्ट का मंत्र और माला, ये साधना की 4 विशिष्ट पद हैं। गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र और जिससे माला, जिससे मंत्र जपते हैं, इनमें एक भी नहीं बदलना चाहिए, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। माला ऐसी नहीं कि गंदी हो गई फेंक दी, दूसरी नई माला ले ली, टूट गई मुझसे, या माला की थैली, दोनों। एक उपासक के पास फटी हुई बहुत मलिन थैली थी, हमने कहा बदल दो ना, नहीं, गुरु प्रदत्त है, ये आजीवन चलेगी ऐसे।
बहुत बहुत जल से धो देंगे, यमुना जी में धो देंगे, बदल तो नहीं सकते, आजीवन के लिए है। अच्छा लगा, ठीक है, गुरु प्रदत्त है, इसे बदल नहीं सकते। माला झोली यहां रोज नई चमकती हुई, देखो ध्यान दीजिए, गुरु, इष्ट, इष्ट मंत्र और माला, ये चारों बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था प्रदान करती हैं। इनमें से एक भी यदि बदला जाए तो बेविचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। गुरु, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, मंत्र जपने की माला और माला झोली सहित, इसे खिलवाड़ ना समझे। यदि तुम किसी की माला चुरा लेते हो तो कभी तुम्हें उसके जपे हुए का फल नहीं मिलेगा, और यदि तुम्हारी माला कोई गिर जाए, भूल जाए, कोई चुरा ले, तो तुम्हारे आधे भजन का प्रभाव निष्फल कर दिया जाएगा। ये न्यायाधीश बोल रहे हैं। माला प्राणों से भी अधिक प्यारी रखी जाती है, ऐसे नहीं कि जहां मन आया वहां रख दिया, नहीं, सदैव अपनी छाती से माला लगा के रखी जाती है। अगर कोई बात करनी, कोई सेवा करनी, तो माला को यहां ऐसे रख लिया, गले में डाल लिया कि नहीं। अब कुछ लोग ऐसे नहीं रखी जाती, अगर माला रखना भी है तो उसके नीचे आसन होना चाहिए, उससे मंत्र जपते, खिलवाड़ नहीं। यदि चोरी चली गई तो भी आपका आधा भजन निष्फल हो जाएगा, और चुराने वाले को कभी भी जितना जप करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। किसी की माला से जप नहीं करना चाहिए। मिली हुई माला को जहां मिले वहां सम्मान से टांग दो, कभी लौटेगा वो तो ले लेगा, कभी माला पड़ी हुई उठाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, उससे कुछ लाभ आपको मिलेगा नहीं। अगर यहां माला पड़ी है तो यहीं टांग दो, जिसकी माला है अगर वो वापस आएगा तो वहां मिल जाएगी उसको। कभी आप किसी की माला से जप ना करें। जो किसी की माला चुरा लेता है उसकी कभी आध्यात्मिक उन्नति उससे नहीं हो सकती। माला, झोली, इष्ट मंत्र, गुरुदेव और इष्ट देव आजीवन एक ही रखे, बदलाव न करे। यावत जीवन इन चारों को एक रखे, गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, इष्ट माला, उपासक बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग इसलिए आपको सुनने को मिल रही। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक कर्म जिनसे यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यहां हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले, जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। ये लोग समझते नहीं। आपने वृंदावन आए, 100 संतों को भोजन पवाया, इसके बाद पूरे गांव में 4-4 जगह बैठ के कि वृंदावन गए थे, 100-2 संतों को ऐसा पवाया, संत भी कह रहे थे कि वाह भाई, और 100-100 रुपया भेंट दी। वो बड़ाई जो आप झोंक रहे हो ना, सब खाली हो रहे हो आप, चुप। ये लोग कुछ ऐसे देहाभिमानी होते हैं कि एक पंखा भी टंगवाएंगे ना तो पंखा की हर पंखुड़ी में जिला अमुक, बाबा का नाम हो, दादी का नाम हो, ये नाम और वो अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर सहित पंखा में ऐसे देखे गए। कुछ भी करना है, ये सब तुम्हें अपने नाम की चिंता है या संतों की सेवा की चिंता हुई? तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहे, कहेगा जरूर। ये अंदर देख लेना, फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा है कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहां 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक अमुक अमुक, ऐसे। तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म, तुमने सब मिटिया मेट कर दिया। और उनको लगता है कि सत्कर्म का फल यही है